अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से मैं आप हज़रात के सामने सक्षमता वालों के लिए ख़ास तौर से उर्दू कवायद लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो जो भी हज़रात सक्षमता 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए उर्दू कवायद मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। सुना है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कई हज़रात ने रिक्वेस्ट की थी कि आप उर्दू कवायद लेकर के आए। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मैं पहले से ही सक्षमता 1 2 3 4 सब हर एक पढ़ाता आया हूँ। तो जितने भी हज़रात हैं, जो हज़रात अभी तक बच गए हैं, जिनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बहुत सारे हज़रात तो क्लियर कर चुके हैं। तो जो जिनका ये लास्ट है और आखिरी है और सक्षमता 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से ये क्लास है। तो आज से मैं आपके सामने पूरे सलेबस को मैं कवर करूंगा और जितना ज़्यादा हो सके मैं आप हज़रात के सामने सवाल लेकर के उसको हल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज से हम शुरू करते हैं। उर्दू कवायद को हम फिर से शुरू से पूरे जितने भी सिलेबस के हैं पूरे हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। उर्दू कवायद कितने हिस्सों में? उर्दू कवायद सब पहला सवाल ही है कि उर्दू कवायद को कितने हिस्से में तकसीम किया गया है। देखें, पहला सवाल है उर्दू कवायद को कितने हिस्से में तकसीम किया गया है। तो ये भी सवाल आ सकता है क्योंकि इससे पहले सवाल इस तरह के पूछे जा चुके हैं। तो उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो उर्दू कवायद को ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो आप जवाब में लगाएंगे 5 हिस्सों में। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्से में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में। इल्मे हिज्जा है ना, इल्मे हिज्जा और इल्मे नहव, इल्मे सर्फ, इल्मे बलागत है ना, और इल्मे उरूज, इल्मे उरूज। तो ये 5 हिस्सों में उर्दू कवायद को तकसीम किया गया। इल्मे हिज्जा, इल्मे नहव, इल्मे सर्फ और इल्मे बलागत, इल्मे उरूज। तो अब आपको सिर्फ 5 हिस्से याद करने हैं। ठीक है कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है और यह इसका सही जवाब है कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सी जो है इसका सही जवाब है। आप हजरात को सी सही जवाब में टिक लगाना है। दूसरा सवाल है इल्मे हिज्जा में किस चीज का मुताला किया जाता है? इल्मे हिज्जा में किस चीज का मुताला किया जाता है? यानी इल्मे हिज्जा में किस चीज से बहस की जाती है? जुमले से, अल्फाज से, हरूफ और आवाजों से, या कवायद से? तो इल्मे हिज्जा में आपको किस चीज से बहस की जाती है? आप हजरात जवाब कमेंट कर सकते हैं। तो इल्मे हिज्जे में हरूफ से बहस की जाती है। इल्मे हिज्जा में किससे बहस की जाती है? हरूफ से, हरूफ और आवाजों से। इल्मे हिज्जा किसको कहते हैं? जिसमें अलिफ से या तक के हरूफ के बारे में बातें होती है। अलिफ से या तक के हरूफ से बहस की जाती है, उसको क्या कहते हैं? इल्मे हिज्जा। अलिफ से लेकर के या तक के हरूफ से हरूफ के बारे में जिस इल्म में बहस की जाती है उसको क्या कहते हैं? इल्मे हिज्जा। तो हरूफ और आवाजें, तो इल्मे हिज्जा में हरूफ से बहस की जाती है। अलिफ की कितनी किस्में है, वाव की कितनी किस्में है, या की कितनी किस्में है, और मुरक्कब हुरूफ कितने हैं, मुफरद हुरूफ कितने हैं, इसी तरह हुरूफ तहज्जी कितने हैं। ये तमाम चीज़ें आ जाती है उसमें। तो इन तमाम चीज़ों से बहस की जाती है। तो यहाँ दूसरा सवाल आपका था इल्मे हिज्जा में किस चीज़ का मुताला किया जाता है, यानी इल्मे हिज्जा में किस चीज़ से बहस की जाती है। ये भी सवाल आ सकता है आपका कि इल्मे हिज्जा में किस चीज़ से बहस की जा सकती है? जुमले से नहीं, अल्फाज से नहीं। जुमले से इल्मे नहव में बहस की जाती है, ठीक है, जुमले से, और अल्फाज में इल्मे सर्फ से, ठीक है। हुरूफ और आवाजों से इल्मे हिज्जा में बहस की जाती है। तो सी आपका सही जवाब है। ठीक है, सी आपका क्या है? सही जवाब है। चलें,
उसके बाद सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? ये तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप हर एक सवाल को सीरियसली लें, ध्यान से देखें, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उर्दू कवायद को पूरे हम आपके सामने लेकर के आएंगे। उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? 50, 51, 52, 53। ठीक है, तो बाज लोगों ने 51 भी कहा है, बाज ने 52 भी कहा है ना? तो आप 52 में टिक लगाएंगे, 52, ये राजिह कौल यही है। ठीक है, तो उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं? 52 है। अलिफ से लेकर के अलिफ बा ता सा, है ना, अलिफ बा ता सा जीम, ये वाला, और एक है बे में है लगा भे, पे में है लगा फे वाला। ठीक है, तो ये वाला जो है 37 है, इसको मुफरद हुरूफ कहते हैं। अलिफ बा ता सा जो है वो इसको मुफरद हुरूफ कहते हैं। ये कितने हैं? 37। और ये मुरक्कब हुरूफ कहलाते हैं। ये कितने हैं? 15। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा आपका? 52 हो जाएगा। ठीक है, तो उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं? 52 है। याद रखेंगे, 52 है। उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं? 52 है। ठीक है, उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद 52। चलिए सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4, मुफरद हुरूफ की तादाद कितने हैं? मुफरद हुरूफ की तादाद, मुफरद हुरूफ अभी बताया मैं, अलीफ, बे, ते, है ना, से, जीम, चे, हे, ये सब जो है ये क्या है? मुफरद हुरूफ है। ये अलग अलग हुरूफ जो है, अलीफ से या तक के हुरूफ, ये क्या है? मुफरद हुरूफ है। इसकी तादाद कितने हैं? 35, 36, 37, 38। कितने हैं मुफरद हुरूफ के तादाद? कितने हैं? 35, 36, 37, 38। तो 37 आपका सही जवाब। अभी मैं ऊपर बताया था कि उर्दू में मुफरद हुरूफ की तादाद कितने हैं? 37 हैं। 37 याद रखेंगे, 37। ठीक है, मुफरद हुरूफ की तादाद कितने हैं? 37 है। मुफरद हुरूफ अलग अलग जो हरूफ है, सिंगल, मुफरद के माने सिंगल, है ना, मुरक्कब के माने आते हैं जमा, है ना, प्लुरल। तो मुफरद हुरूफ की तादाद कितने हैं? 37 है। ठीक है, चलें उसके बाद देखें सवाल नंबर 5, मुरक्कब की तादाद कितने हैं? मुरक्कब हुरूफ की तादाद, मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी है? 14, 15, 16, 17। जल्दी से बताएं, मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी है? 14, 15, 16, 17। तो मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितने हैं अभी बताया। मुरक्कब हुरूफ क्या है? जो दो हर्फ से मिलकर के बना हो। मुरक्कब, बे में है लगा भे, ते में है लगा थे, और टे में है लगा ठे, जिस तरह बचपन में पढ़े थे उर्दू कायदा में, वही वाला मुफरद हुरूफ की तादाद। मुरक्कब हुरूफ, इसको क्या कहेंगे? मुरक्कब हुरूफ। बे और बे प्लस हे मिल करके ये क्या बन गया है? बे में हे लगा भे, दो हुरूफ मिल करके भे बन जाता है ना। तो ये है, इसको क्या कहेंगे? मुरक्कब हुरूफ। इसकी तादाद कितने हैं? 15 है। मुफरद हुरूफ की तादाद 37 और मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितने हैं? 15 है। ठीक है, 15 है। चलें सवाल नंबर 6 देखें। सवाल नंबर 6, हुरूफ इल्लत कौन से हैं? हुरूफ इल्लत, हुरूफ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हुरूफ इल्लत, दूसरा होता है हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत, हुरूफ इल्लत जो होता है, जो एराब का काम देता है आमतौर से, वो कभी पढ़ा जाता है कभी नहीं पढ़ा जाता, इसलिए उसको हुरूफ इल्लत कहते हैं, है ना। उसमें कुछ कमी होती है। ठीक है, इल्लत के माने आते हैं बीमारी के भी। ठीक है, तो हुरूफ इल्लत कौन से हैं? बे, ते, पे, अलिफ, वाव, ये, जीम, चे, हे, दाल, रे, जे। तो हुरूफ इल्लत क्या है? 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव और या, ये हुरूफ इल्लत है। याद रखेंगे, हुरूफ इल्लत कितने हैं? 3 है, अलिफ, वाव और या। ये हुरूफ ऐसे हैं, कहीं ये हुरूफ कहीं पे पढ़ा जाएगा, कहीं पे नहीं पढ़ा जाएगा, कहीं पे साइलेंट रहेगा, तो या कहीं पे एराब के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हुरूफ इल्लत कहते हैं। इसके अलावा जितने हुरूफ हैं वो सब के सब हुरूफ सही कहलाते हैं। हुरूफ सही ये क्या है? हुरूफ इल्लत है।
अलिफ या वाव ये कौन से हुरूफ कहलाते हैं? हुरूफ इल्लत। इसको याद रखेंगे, अलिफ वाव या, अलिफ वाव और अलिफ वाव और या, ये क्या है? हुरूफ इल्लत है। ठीक है, चलें सवाल नंबर 7, बाकी तमाम हुरूफ को क्या कहते हैं? बाकी तमाम हुरूफ, हुरूफ इल्लत तो 3 है, अलिफ या वाव, उसके बाद जो बाकी हुरूफ है उसको क्या कहते हैं? हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, हुरूफ मुरक्कब, हुरूफ खास। तो उसको क्या कहेंगे? अभी बताया था, हुरूफ इल्लत के अलावा जितने भी हुरूफ हैं उसको हुरूफ सही कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हुरूफ सही। बी ऑप्शन आपका सही है, हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत के अलावा जितने हुरूफ हैं वो क्या है? हुरूफ सही है। ठीक है, चले सवाल नंबर 8 देखें, हुरूफ मनकूत की तादाद कितने हैं? हुरूफ मनकूत की तादाद, हुरूफ मनकूत की तादाद कितने हैं? हुरूफ मनकूत की तादाद 15, 16, 17, 18। मनकूत कहते हैं उस हर्फ को जिस पर नुक्ता हो, जैसे बे, जीम, चे। अब देखें यहां पे हे के अंदर, हा के अंदर नुक्ता नहीं है, या इसी तरह अलिफ के अंदर नुक्ता नहीं है। तो हुरूफ मनकूत जिस पर नुक्ता दिया गया, यानी नुक्ता वाले हुरूफ कितने हैं? तो नुक्ता वाले हुरूफ कितने हैं? 15, 16, 17, 18। तो 17 हैं, याद रखेंगे। हुरूफ मनकूत कितने हैं? 17 हैं। हुरूफ मनकूत जिस पर नुक्ता होता है हुरूफ, वो उसकी तादाद कितने हैं? 17 है। ठीक है, हुरूफ मनकूत की तादाद कितने हैं? 17 है। सवाल नंबर 9 देखें, हुरूफ गैर मनकूत, हुरूफ गैर मनकूत की तादाद कितनी है? 16, 17, 18, 19। तो इसकी भी तादाद कितने हैं? 17 है। हुरूफ मनकूत की तादाद भी 17 है और हुरूफ गैर मनकूत की तादाद भी 17 है। ठीक है, चलें उसके बाद है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखें, सवाल नंबर 10, तुवाले हुरूफ की तादाद कितनी है? तुवाले हुरूफ, तुवाले हुरूफ कहते हैं वो हुरूफ जिस पर तो हो, छोटा सा तो लिखा रहता है, उसको क्या कहते हैं? तुवाले हुरूफ। तो तुवाले हुरूफ की तादाद कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो तुवाले हुरूफ की तादाद कितने हैं? 3 हैं। टे, डाल, रे, ये 3 हुरूफ हैं जो तुवाले हुरूफ हैं। ठीक है, तो इसकी तादाद कितने हैं? 3 हैं। तुवाले हुरूफ की तादाद कितने? 3 हैं। तो तुवाल तो से है, असल में इसको तो वाले भी पढ़ सकते हैं, तो अलग करके, तो अलग, तो वाले हुरूफ है ना, तो वाले हुरूफ उसको एक साथ लिख दिया है, यानी तो वाले हुरूफ जिस पर तो लिखा हुआ छोटा सा, उर्दू में तो बोलते हैं ना, अरबी में तो बोलते हैं, अरबी पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो इस तो वाले हुरूफ की तादाद कितने हैं? 3 है, याद रखेंगे। तो वाले हुरूफ की तादाद कितने हैं? 3 है। चलें सवाल नंबर 11, टे, डाल किस जुबान के खालिस हुरूफ हैं? अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। टे और डाल यानी तो वाले हुरूफ जो है किस जुबान के खालिस हुरूफ हैं? किस जुबान के खालिस हुरूफ हैं? तो अरबी में ये हुरूफ नहीं पाए जाते। फारसी, हिंदी, अंग्रेजी किसमें है? तो अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। तो टे, डाल किस जुबान की खालिस हुरूफ है? तो फारसी के खालिस हुरूफ है। किस जुबान के? फारसी के।
फारसी ज़ुबान के ये खालिस हरूफ है, खालिस फारसी ज़ुबान के, उसके अलावा किसी और ज़ुबान में ये हरूफ नहीं पाए जाते। अब हमें उसको फारसी से उर्दू में लिया गया है, तो फारसी ज़ुबान के खालिस हरूफ है, ठीक है। तो वाले हरूफ जो है वो किस ज़ुबान के हैं? फारसी ज़ुबान के। चलें सवाल नंबर 12, उर्दू ज़ुबान किस ज़ुबानों से मिलकर के बना है? उर्दू ज़ुबान किन ज़ुबानों से मिलकर बना है? 3 ज़ुबानों से, 4 ज़ुबान, 5 या 6 ज़ुबानों से? तो उर्दू ज़ुबान किन ज़ुबानों से मिलकर के बना है, यानी कितने ज़ुबान से मिलकर के बना है? ये है 3, 4, 5, 6। तो 5 है इसका ऑप्शन। कितना है? 5 है। कितना ऑप्शन है? 5 इसका ऑप्शन होगा। उर्दू ज़ुबान 5 ज़ुबानों से मिलकर के बना है, ठीक है। उर्दू ज़ुबान के अंदर बहुत ज़्यादा हरूफ है, बहुत ज़्यादा ज़ुबानों के, लेकिन 5 ज़ुबान जो है वो ख़ास है जिससे उर्दू मिलकर के बना है। उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 13, ज़ा जो है 3 नुक्ता वाला ज़े, 3 नुक्ता वाला ज़े किस ज़ुबान का हरूफ है? अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। तो 3 नुक्ता वाला जो ज़े है ये किस ज़ुबान का हर्फ है? किस ज़ुबान का हर्फ है? तो ये खालिस फारसी ज़ुबान का हर्फ है। ये किस ज़ुबान का है? फारसी ज़ुबान का। ये भी फारसी ज़ुबान का हर्फ है, ठीक है, फारसी ज़ुबान का हर्फ है। चलें उसके बाद है सवाल नंबर आपका 14, सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए क्या ज़रूरी है? सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए क्या ज़रूरी है? अल्फाज, जुमले, एराब, कवायद। यानी लफ्ज़ को सही पढ़ने के लिए, मसलन एक लफ्ज़ है, ये कौन लफ्ज़ है? जुमला। इसको आप सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कैसे अदा करेंगे? जब तक इसके ऊपर हरकात जो है सही तौर से नहीं रखेंगे तब तक आप इसको सही तरह से नहीं पढ़ सकते। यानी एराब, ज़बर ज़ेर पेश, जज़म तस्दीद, यानी हरकात जब तक किसी भी लफ्ज़ के ऊपर सही तौर से नहीं लगाएंगे तब तक उस लफ्ज़ को सही अंदाज से नहीं पढ़ सकते। तो सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए क्या ज़रूरी है? एराब ज़रूरी है। एराब को ही हरकात कहते हैं, हरकात, ठीक है, इसी को हरकात कहते हैं, एराब कहते हैं, इसी को एराब या हरकात कहते हैं, ठीक है। एराब या हरकात, किसको? ज़बर ज़ेर पेश, जज़म तस्दीद, इसको क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं या एराब कहते हैं। तो एराब ज़रूरी है सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए। तो सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए एराब का सही होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एक लफ्ज़ बताया जुमला, अब जब तक इस पर हम, अभी ये ज़बर था तो जमले पढ़ सकते थे, अब यहाँ पेश दिए हैं तो ये क्या है? जुमला, जुमले, ठीक है। तो जब तक एराब सही से नहीं लगाएंगे तो हम अल्फाज को सही अंदाज से नहीं पढ़ सकते। तो अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए, तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी के लिए एराब का सही होना ज़रूरी है, ठीक है। किसका सही होना? एराब का सही होना, यानी हरकात का सही होना, ठीक है। सवाल नंबर 14 था। अब सवाल नंबर 15 देखें, हुरूफ शमसी की तादाद कितनी है? हुरूफ शमसी की तादाद कितनी है? 12, 13, 14, 15। हुरूफ शमसी किसको कहते हैं? वो हुरूफ जिसके आने के बाद लाम नहीं पढ़ा जाता, अलिफ लाम का लाम नहीं पढ़ा जाता, जैसे वशमसी, वशमसी। तो यहां देखें वशमसे में लाम है लेकिन लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। वजह यह है कि हुरूफ शमसी में से है, ये हुरूफ शमसी में से सीन है यहाँ पे, वशमसे। तो हुरूफ शमसी की तादाद कितने हैं? 14 है, और हुरूफ शमसी में का लाम नहीं पढ़ा जाता। इसकी तादाद कितने हैं? 14 है, और हुरूफ शमसी में का लाम नहीं पढ़ा जाता। हुरूफ शमसी की तादाद कितने हैं? 14 हैं, ठीक है। हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी दोनों 14-14 हैं। हुरूफ शमसी की भी तादाद 14 है और हुरूफ कमरी की भी तादाद 14 है। उसके बाद देखें सवाल नंबर 16, हुरूफ कमरी की तादाद कितनी है? हुरूफ कमरी की, हुरूफ कमरी, तो अभी मैंने बताया हुरूफ कमरी की भी तादाद 14 है।
हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी दोनों की तादाद कितने हैं? 14 14 है। लेकिन दोनों का उसूल ये है कि हुरूफ कमरी में लाम पढ़ा जाएगा, हुरूफ कमरी में लाम पढ़ा जाएगा। जैसे वल कमरी, जैसे वल कमरी। अब देखें यहां पे लाम जो है ये लाम पढ़ा जा रहा है वल कमरी, और हुरूफ शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, वशम्स से। तो ये मिसाल है, आप याद रखेंगे, वल कमरी वशम्सी, ये मिसाल है। तो शमसी यानी हुरूफ शमसी, कमरी वल कमरी हुरूफ कमरी। तो कमरी में लाम पढ़ा जाएगा और शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये दोनों लफ्ज याद रखेंगे, वल कमरी व शमसी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस में लाम पढ़ा जा रहा है, किस में नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ये मिसाल बहुत बेहतरीन मिसाल है। दोनों की तादाद कितने? 14 14। हुरूफ शमसी में लाम का क्या हुक्म है? अब देखिए वहां अगर याद रखेंगे तो यहां सवाल फौरन हल हो जाएगा। हुरूफ शमसी में लाम का क्या हुक्म है? पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता, आधा पढ़ा जाता है, बदल जाता है? हुरूफ शमसी, तो हुरूफ शमसी की मिसाल क्या दिया था? वशम्सी, वशम्सी। अब देखें यहां पे वाव शीन जबर वश, यहां सिन के ऊपर तशदीद है, लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, वशम्सी। तो ये क्या है? हुरूफ शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाता, लाम नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो हुरूफ शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाता और हुरूफ कमरी में पढ़ा जाता है। तो इसको याद रखेंगे। ये भी उर्दू कवायद का पहला चैप्टर है आज आपका, तो आ सकता है, ये सारे सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखें सवाल नंबर 18, अलिफ ममदूदा की मिसाल क्या है? आला, आज, मुस्तफ़ा, दावा। अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ की कितनी किस्में हैं? अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। आज इल्म हिज्जा से बहस हो रही है, इसलिए हुरूफ तहज्जी से तमाम सवाल आएंगे। तो अलिफ की कितनी किस्में? दो किस्में हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा जो खींच करके पढ़ा जाए अलिफ, और अलिफ मकसूरा जो खींच करके ना पढ़ा जाए, जो खींच करके लिखा ना जाए, ये असल है। अलिफ ममदूदा जो खींच करके पढ़ा जाए, अलिफ मकसूरा जो खींच करके ना पढ़ा जाए, ये भी हो सकता है। जैसे मुस्तफ़ा, दावा, वो अलिफ जो कसर करके लिखा गया हो, छोटा करके लिखा गया हो। जैसे दावा, दावा के ऊपर जो खरा जबर है, खरा जबर जो होता है वो आमतौर से क्या होता है? अलिफ मकसूरा ही होता है। अलिफ को छोटा करके हम लिखते हैं, इसको खंजरी अलिफ भी कहते हैं। अलिफ खंजरी, खंजर की तरह बना रहता है, आप देखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा है, ये मकसूरा, अलिफ मकसूरा। और अलिफ ममदूदा जो खींच करके पूरा पढ़ा जाए, ठीक है, और अलिफ मकसूरा जो छोटा लिखा हुआ हो, ठीक है। तो यहां आपका जवाब क्या होगा? 18 नंबर का जवाब बी सही जवाब है, अलिफ ममदूदा। आज, आज में क्या है? अलिफ ममदूदा है, ये अलिफ खींच करके पढ़ा जा रहा है, मद हो जिसके ऊपर। चलें सवाल नंबर 19 देखें, नून गुन्ना की पहचान क्या है? नून गुन्ना की पहचान। हुरूफ तहज्जी किसको कहते हैं? जो हरूफ से और आवाज़ों से बहस की जाती है। नून गुन्ना की पहचान क्या है? जुबान से निकले, नाक से निकले, हलक से, होंठ से निकले। तो नून गुन्ना, गुन्ना जो होता है वो आपका नाक से उसकी आवाज़ निकलती है। जैसे पंखा है ना, तो नाक से आवाज़ निकले उसको क्या कहेंगे? नून गुन्ना, ठीक है। नून गुन्ना की पहचान नाक से आवाज़ निकलना, ठीक है। चलें सवाल नंबर 19 था, और सवाल नंबर 20 देखें, वाव अत्फ क्या है? वाव की भी तीन किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। लेकिन यहां पे वाव अत्फ पूछा है, वाव अत्फ एक अलग से है। तो वाव अत्फ क्या है? आवाज, हर्फ, दो लफ्जों को जोड़ने वाले हर्फ, अलामत। तो वाव अत्फ वो वाव है जो दो लफ्ज को या दो जुमले को जोड़े। जैसे किताबो कलम,
जो दो लफ्जों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। किताब व कलम, किताब व कलम, किताब अलग लफ्ज है, कलम अलग लफ्ज है, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या लेकर के आए हैं, वाव, किताब व कलम, इसको क्या कहेंगे, वाव अत्फ, ठीक है। और हुरूफ तहज्जी में जो वाव है, वाव की 3 किस्में हैं, उसमें है वाव मारूफ, वाव मारूफ की मिसाल वाव मजहूल और वाव मादूला। देखिए वाव मारूफ जो वाव खींच करके पढ़ा जाए, जैसे नूर, तूर, जो वाव खींच करके पढ़ा जाए उसको वाव मारूफ कहते हैं। वो वाव जो खींच करके ना पढ़ा जाए उसको वाव मजहूल कहेंगे, जैसे शोर, कोर। और वो वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसको क्या कहेंगे, वाव मादूला, वो जैसे खा। तो खा के बाद आमतौर से वो जो वाव आता है वो लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, उसको क्या कहेंगे, वाव मादूला। तो जो वाव खींच करके पढ़ा जाए उसको वाव मारूफ, जो वाव खींच करके ना पढ़ा जाए उसको कहेंगे वाव मजहूल, जैसे शोर। और जो वाव लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसको वाव मादूला कहेंगे। क्या कहेंगे, वाव मादूला, ठीक है। तो ये वाव की 3 किस्में हैं, आप याद रखेंगे, वाव की 3 किस्में हैं। एक चीज यहां पे रह गया, या की किस्म। या की 2 किस्में हैं, या मारूफ, या मजहूल। या मारूफ और या मजहूल। या जो या खींच करके पढ़ा जाए उसको मारूफ कहेंगे, जो या खींच करके ना पढ़ा जाए उसको या मजहूल कहेंगे, ठीक है। तो ये आज के 20 सवाल थे आपके। अगर इन 20 सवालों को अगर आप पाबंदी से अच्छे तरीके से देखेंगे तो इंशाल्लाह, नीचे जवाब दे दिया गया है, जवाब भी लिख दिया गया PDF में। तो जो हजरात अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप अगर जहां से आपको मिला है ये वीडियो, जिस ग्रुप से, वहाँ आपके तमाम सब्जेक्ट के सवाल मिल जाएंगे, वहीं आप कॉल करके आप ये वाला PDF मंगा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा नंबर इंशाल्लाह, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह अगले दिन मिलते हैं आगे सबक के साथ, आगे सवालात के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।